एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, जो करोड़ों लोगों का पेट भरने का वादा करती है, और दूसरी तरफ ठीक उसी योजना की आड़ में भूखों के मुंह से निवाला छीनने वाला एक बहुत बड़ा घोटाला। चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। ये घोटाला कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए चलिए पहले चंपा देवी से मिलते हैं। वो झारखंड के एक छोटे से गांव में रहती हैं और हर महीने की तरह वो बड़ी उम्मीद से अपने हिस्से का सरकारी राशन लेने दुकान पर जाती हैं। लेकिन दुकान पर पहुंचते ही उन्हें एक रूखा सा जवाब मिलता है, आपका राशन इस महीने आया ही नहीं। बस बात खत्म। चंपा देवी को खाली हाथ और भूखे पेट घर लौटना पड़ता है। पर क्या सच में राशन नहीं आया था? नहीं, सच तो कुछ और ही है। चंपा देवी के हक का अनाज वो कहीं और पहुंच चुका था, एक पोल्ट्री फार्म में, मुर्गियों को खिलाने के लिए। जी हाँ, जिस अनाज से एक परिवार का पेट भरता, वो दरअसल काले बाजार में बेचा जा चुका था। और ये कहानी सिर्फ चंपा देवी की नहीं है, ये कहानी है हर साल होने वाले करीब 69,000 करोड़ रुपए के घोटाले की। सोचिए जरा, इतना पैसा हर साल देश के सबसे गरीब लोगों के पेट से निकलकर भ्रष्ट लोगों की तिजोरियों में चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो सिस्टम जिसे करोड़ों लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए बनाया गया था, उसमें इतनी बड़ी सेंध लगती कैसे है? इसे समझने के लिए पहले इस सिस्टम को ही जानना होगा। इस सिस्टम का नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी पीडीएस। मकसद बिल्कुल साफ है, देश के सबसे जरूरतमंद लोगों तक बहुत ही सस्ता अनाज पहुंचाना, ताकि कोई भूखा ना सोए। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, केंद्र सरकार एफसीआई यानी भारतीय खाद्य निगम से अनाज खरीदकर राज्यों को देती है। वहां से ये अनाज सरकारी राशन की दुकानों तक पहुंचता है, जहां लगभग 80.6 करोड़ लोगों को सिर्फ 1 से 3 रुपए किलो के भाव पर मिलता है। सोचिए, बाजार में जो अनाज 30 से 40 रुपए किलो का है, वो यहाँ बस 1 से 3 रुपए में। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है। लेकिन इतने बड़े और अच्छे इरादे वाले सिस्टम को भ्रष्टाचार की दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। तो चलिए अब इस घोटाले की पूरी बनावट को समझते हैं। आखिर ये चोरी होती कैसे है? वो कौन सी कमजोर कड़ियां हैं जिनका फायदा उठाकर इतने बड़े पैमाने पर अनाज गायब कर दिया जाता है? असल में ये घोटाला किसी एक तरीके से नहीं होता, बल्कि इसके कई शातिर तरीके हैं। इनमें से ये 5 सबसे आम हैं, जो मिलकर एक पूरा भ्रष्ट इकोसिस्टम बनाते हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला और सबसे आम तरीका है घोस्ट कार्ड्स, मतलब ऐसे लोगों के नाम पर राशन उठाना जो असल में है ही नहीं, या तो उनकी मौत हो चुकी है या वो बरसों पहले वो जगह छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कागजों पर उनका राशन हर महीने उठता रहता है। ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस आंकड़े से लगाइए। 2013 से 2021 के बीच सरकार ने 4.7 करोड़, जी हाँ 4.7 करोड़ फर्जी राशन कार्ड रद्द किए। ये संख्या कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इतने भूत सालों तक गरीबों का राशन खाते रहे। इस घोटाले का असर सिर्फ पैसों का नहीं है, इसका सीधा और सबसे भयानक असर देश में भूख की असलियत पर पड़ता है। और ये स्लाइड भारत के एक बहुत बड़े विरोधाभास को दिखाती है। एक तरफ हमारे गोदाम अनाज से लबालब भरे हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है, और दूसरी तरफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं है, और एक स्टडी के मुताबिक करीब 28% अनाज गरीबों तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाता है। और ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है। उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया। महाराष्ट्र में पता चला कि 18 लाख अमीर लोग गरीबों के हक का राशन ले रहे थे। ओडिशा में हाल ही में 40 लाख भूत लाभार्थी मिले, और केरल जैसी जगहों पर तौल में हेराफेरी, मतलब हर किलो पर 100 ग्राम कम देना एक आम बात थी। अब सवाल ये है कि क्या इसे रोकने के लिए कुछ हो भी रहा है? तो जवाब है हाँ। सरकार ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पर लगाम कसने की कई बड़ी कोशिशें की हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या बदला है। लगभग सभी राशन कार्ड अब आधार से जुड़ चुके हैं। ज्यादातर दुकानों पर अब ई-पॉस मशीनें हैं, जहां पहचान के लिए फिंगरप्रिंट देना होता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी राशन ले सकते हैं। और इन सभी कदमों से 5.8 करोड़ फर्जी कार्ड सिस्टम से हटाए भी गए हैं। आंकड़े तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी ने
इस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया है? क्या सारी चोरियां वाकई रुक गई हैं? और यहीं पर असल मुद्दा सामने आता है। अभी भी कुछ बड़ी खामियां हैं। पहली, मशीन ये तो बता देगी कि राशन किसने लिया, पर ये नहीं बता सकती कि कितना लिया। अगर डीलर 5 किलो की जगह 4.5 किलो दे तो मशीन उसे नहीं पकड़ सकती। दूसरी, कई बार बुजुर्गों या मजदूरों के घिसे हुए फिंगरप्रिंट मशीन पर मैच नहीं होते और उन्हें उनके हक का राशन नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, डीलर, इंस्पेक्टर और नेताओं का जो गठजोड़ है वो अब भी कई जगहों पर कायम है। इस पूरी अंधेरी तस्वीर में एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है नागरिक जागरूकता। अगर लोग अपने अधिकारों को लेकर सजग हो जाएं, तो इस भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी जा सकती है। तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले अपना हक जानना जरूरी है। हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज बेहद सस्ती दर पर मिलना तय है। सरकार के मेरा राशन ऐप से अपने कोटे पर नजर रखी जा सकती है। कुछ भी गड़बड़ दिखे तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14455 पर शिकायत की जा सकती है। और आरटीआई के जरिए जानकारी मांगकर या सामाजिक ऑडिट में हिस्सा लेकर भी सिस्टम को जवाबदेह बनाया जा सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। एक जागरूक नागरिक सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के कई और जरूरतमंद परिवारों का हक भी बचा सकता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। सिस्टम है, सुधार भी हो रहे हैं, लेकिन जब तक जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होती, जब तक आम नागरिक सवाल नहीं पूछता, तब तक चंपा देवी जैसी कोई न कोई कहीं न कहीं भूखे पेट घर लौटती रहेगी। सवाल ये है कि चंपा देवी का राशन कौन मांगेगा?